उत्तर प्रदेश का जो उपचुनाव है उसने बहुत बुरी तरीके से राजनीति को उलटफेर करके रख दिया है और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और करंट सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच कड़ा टक्कर हो रहा है। जुबानी जंग चल रहा है, तू मैं चल रहे हैं और जो मिनिमम लेवल ऑफ बाईपार्टीशनशिप है वो भी हट चुकी है। कभी योगी जी भारी पड़ रहे हैं तो कभी अखिलेश यादव भारी पड़ रहे हैं। तो कोई किसी को मठाधीश बोल रहा है तो कोई किसी को माफिया बोल रहा है। इन्हीं वॉर ऑफ वर्ड्स के, इन्हीं जुबानी जंगों के बीच अब राजनीति का माहौल बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। और उसकी सुनिए किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को घेरा, किस तरीके से माफिया राज को घेरा। सुनिए। भी जिले का जो जितना बड़ा माफिया था, जितना बड़ा गुंडा था, वह समाजवादी पार्टी का शागिर्द था, उनका पदाधिकारी था। वहां पर संगठित अपराध में लिप्त माफिया भी थे, भू माफिया भी थे, पशु माफिया भी थे, वन माफिया भी थे, खनन माफिया भी थे। एक एक कोई भी माफिया किसी भी क्षेत्र का होगा वह समाजवादी पार्टी से प्रदेश के अंदर जुड़ा हुआ था। योगी आदित्यनाथ के इस बड़े बयान पर, इस बड़े मुद्दे को लेकर, माफिया मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और देश के तीसरे सबसे बड़े नेता हैं, उन्होंने भी बहुत बड़ा पलटवार किया है और सीधे सीधे योगी जी को इनडायरेक्टली माफिया बोलने की कोशिश की है। तो इससे यह पता चलता है कि भारतीय राजनीति, खासकर कि उत्तर प्रदेश की राजनीति जहां 10 सीटों के उपचुनाव है, वहां के राजनीति को अब बहुत अहम तरीके से हमें समझना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आप सुनिए किस तरीके से अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ जी को घेरा। आप बताओ। नहीं, आप देखिए, मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो। माफिया कौन लगे ये बता दो। बात अगर देखा जाए, अगर हम राजनीतिक रूप से देखें, अगर भौगोलिक रूप से देखें, तो सिर्फ राजनीतिक रूप से हमें अगर एक मुद्दा तो क्लियर कट पता चल गया है कि राजनीति का जो अहम पहलू है, जो उत्तर प्रदेश के साथ घेरा हुआ था, जुड़ा हुआ था, उसमें अखिलेश यादव अब योगी आदित्यनाथ से आगे बढ़ चुके हैं। जिस तरीके से एक ठाकुर और यादव कार्ड, अखिलेश यादव जो ओबीसी और अपर कास्ट कार्ड खेल रहे हैं, उसमें कुछ हद तक तो योगी सरकार फंस गई है। मत भूलिए किस तरीके से ममता त्रिपाठी और अभिषेक उपाध्याय जैसे न्यूज रिपोर्टर्स के ऊपर कड़े एक्शन लिए गए हैं। तो इससे यह पता चलता है कि अब योगी आदित्यनाथ कुछ हद तक प्रेशर में है, पॉलिटिकल प्रेशर को सह नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके का चुनावी प्रदर्शन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने, इंडिया गठबंधन ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में किया था, उससे उनका चिंतन, उनके लिए वो अस्तित्व का लड़ाई अब सामने आ गया है। और योगी का अस्तित्व ये आने वाले 10 सीटों के लिए बहुत ही अहम है। क्योंकि मत भूलिए 4 राज्यों के चुनाव में बीजेपी की मिट्टी गीली दिख रही है और मिट्टी नरम होने की वजह से ये एक बहुत बड़ा कारण है कि योगी आदित्यनाथ अब प्रचार के लिए भी नहीं जा रहे हैं। इतने दिनों में योगी जी जनरली बहुत सारे रैली कर लेते थे, लेकिन आज पहली बार अब वो हरियाणा में चुनाव के प्रचार में जाएंगे, जिससे यह पता चलता है कि योगी जी का जो राजनीतिक स्तर था वो कुछ हद तक नीचे गिरा है और इससे ये हुआ है, कद था वो गिरा है, जिससे अब आगे आने वाले दिनों में अमित शाह के एक्शन लेंगे, आरएसएस के एक्शन लेंगे। ये बहुत अहम मुद्दा है जी, क्योंकि आरएसएस का बैकअप भले ही योगी जी के पास हो, लेकिन एक बहुत बड़ा जो कैडर है बीजेपी का उत्तर प्रदेश का, वो योगी जी को सपोर्ट नहीं करता है। और योगी जी जिस तरीके से, योगी जी के ऊपर एक उनका बुलडोजर जो एक्शन था वो भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। तो ये मानना तो एकदम सही होगा कि योगी जी का समय सही नहीं चल रहा है। और अगर इस तरीके का मुद्दा अखिलेश यादव उठाते चलते रहे, और मत भूलिए कि अखिलेश यादव बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इस बार योगी सरकार को घेर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ मंगेश यादव इनकाउंटर को लेकर ही नहीं घेरा था, उन्होंने कई मुद्दों के लेकर योगी जी को घेरा है, जिनमें से एक और मुद्दा होता है आपका जो योगी जी का एक्शन टीम है उसको लेकर। क्योंकि जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन होता है, एनकाउंटर एक्शन होता है, इसको लेकर मुसलमान और यादव जो अखिलेश का मेन खेला है, MY कार्ड है, उन दोनों कार्ड को लेकर वो बहुत ज़्यादा राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गए हैं और कुछ हद तक इसमें योगी जी अब फंसते नजर आ रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ भी एक कद्दावर नेता है और मैं आपको इतना बता सकता हूं कि इन दोनों के बीच कड़ा टक्कर 2027 के चुनाव में होगा। अब ये तो देखने के लिए बहुत अहम होगा कि उपचुनाव में कौन जीतता है, क्योंकि उपचुनाव में जो भी जीतेगा वही उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा बन जाएगा। आशा करता हूं मेरा ये रिपोर्ट आपको अच्छा लगा। कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।